नमस्कार। शेख चिल्ली की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। शेख चिल्ली एक सीधा साधा, ईमानदार और कामचोर व्यक्ति का नाम है। शेख चिल्ली का सपना आज की कहानी का नाम है। तो मज़ेदार कहानी सुनते हैं। शेख चिल्ली बचपन से ही बड़ा आलसी था। काम धाम कुछ करता नहीं था, बस दिन भर अमीर बन जाने के सपने देखा करता था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। एक दिन किसी ने उसकी माँ को दूध से भरे 2 घड़े दिए, जिसे लेकर वह घर आई और शेख चिल्ली से बोली, बेटा, इन 2 घड़ों में दूध रखा है, पीने का मन हो तो पी लेना, मैं जंगल में घास छीलने जा रही हूँ। माँ के जाने के बाद शेख चिल्ली ने 1 घड़े का दूध पी लिया और 1 घड़े के दूध से दही जमा दिया। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और जो उसका पसंदीदा काम है, दिन में सपने देखना, उसे सपने आ गए। सपने में उसने देखा कि उसके जमाए दूध से दही बन गया है। दही से उसने मक्खन निकाला और फिर मक्खन से घी को उसने बाजार में ले जाकर बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने एक मुर्गी खरीद ली। मुर्गी से अंडे निकले, उस अंडे से चूजे। धीरे धीरे उसके पास ढेर सारी मुर्गियाँ हो गई। मुर्गी और अंडे बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए और गाय खरीद ली। अब वह गाय का दूध बेचने का काम करने लगा। इस काम में उसे बहुत मुनाफा हुआ और वह बहुत अमीर हो गया। फिर उसने ढेर सारे आभूषण खरीदे और उन आभूषणों को बेचकर वह और अमीर हो गया। फिर एक अमीर सेठ की लड़की से उसने शादी कर ली। साल भर बाद उसके एक प्यारा सा बेटा हुआ। बेटा बड़ा होने पर बहुत शरारतें करने लगा। उसकी माँ दिन भर उससे तंग रहती। इन शरारतों से तंग आकर उसकी पत्नी ने शेख चिल्ली से शिकायत की तो शेख चिल्ली को गुस्सा आया और उसने छड़ी उठाई और अपने बेटे को पीटने लगा। सपने में ही शेख चिल्ली ने एक लाठी उठा ली और घड़े पर बरसाना शुरू कर दिया। घड़ा फूट गया और सारा दही बह गया। उसी समय जंगल से उसकी माँ लौट आई। शेख चिल्ली की ऐसी हरकतें देखी तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसके हाथ से लाठी छीनी और उसी पर बरसाने लगी। तब जाकर शेख चिल्ली की नींद खुली। नींद खुलने पर देखा तो वो सपना था। उसकी माँ उसकी इस आदतों से इतना तंग हो गई थी कि उसने 2 दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं दिया। शेख चिल्ली की और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर साहित्यिक कहानियाँ भी हैं, वो सभी सुनने के लिए एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।